नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के बारे में बात करने वाले, जो कि परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु इस बात को समझने के लिए या इससे पहले वाली जो 8-10 वीडियोज़ के अंदर हमने कार्ल मार्क्स के विचारों को डिस्कस किया, और साथ में उन वीडियो के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की कि कार्ल मार्क्स दुनिया के सामने दो ही विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवाद का मतलब होता है जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति विशेष या संस्था का नियंत्रण होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या है कि जो स्टेट का फंक्शंस होता है, जो राज्य का जो कार्य होता है, पुलिस स्टेट की तरफ से वहाँ राज्य काम करने की कोशिश करती है। राज्य के द्वारा एक स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, और बाहरी आक्रमण से अपने राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा करने का काम एक कैपिटलिस्ट स्टेट या एक लेजी फेयर राज्य के द्वारा किया जाता है। परंतु दूसरी जो विचारधारा है, जो जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर दो तरह की विचारधारा, दूसरी विचारधारा सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा है, या कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित विचारधारा है, जो इस बात की हिमायती है कि जो शासन करने का जो अधिकार है वो दरअसल के अंदर जो लोकतंत्र का मतलब होता है, जहाँ पे बहुमत का शासन होता है। परंतु पूंजीवाद के अंदर बहुमत का शासन नहीं होता, बल्कि अल्पमत की तानाशाही होती है, और अल्पमत के द्वारा बहुमत पर शासन किया जाता है, और बहुमत को क्या, उसको एक एक्सप्लोटेशन या शोषण के जरिए उनके ऊपर शासन किया जाता है। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना रहा, और कार्ल मार्क्स का ये मानना रहा कि जैसे जैसे श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा, श्रमिकों के अंदर क्या है, चेतना का विकास होगा, और चेतना के विकास के द्वारा हुए क्या है, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ या बुर्जो वर्ग के खिलाफ क्रांति करेंगे, और क्रांति से क्या, एक समाजवादी राज्य, एक साम्यवादी राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का विचार था। कार्ल मार्क्स के आधार पर बहुत सारे जो मार्क्सिस्ट जो विचारक हुए, उनमें से एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था जिनका नाम था लेनिन। लेनिन क्या दरअसल 20वीं शताब्दी का एक क्रांतिकारी और मार्क्सवादी विचारक था। लेनिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लेनिन वो मार्क्सवादी विचारक था, और उसने मार्क्सवाद के जो विचार है पहली बार रूस की जैसी धरती के ऊपर प्रैक्टिकल रूप से व्यवहार के अंदर लाए, और 1917 के अंदर कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित ही रूस के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई, जिसके बाद क्या है, वहाँ पे जो शासन हो समाजवादी तरीके से चलाने की कोशिश की गई। और 1924 के अंदर लेनिन की डेथ होती थी, तो उसके बाद स्टालिन रूस का राष्ट्रपति बनता है, और 1991 तक क्या रूस के अंदर क्या है, साम्यवादी शासन प्रणाली या समाजवादी शासन प्रणाली रहती है। हमें मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद दुनिया के सामने आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो जाता है, या जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर के अंदर एक तरफ अमेरिका था जो कि कैपिटलिस्ट स्टेट का या कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या लीडरशिप कर रहा था, दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, या दो महाशक्ति थे, उसका नाम सोवियत संघ था, जिसके अंदर 1917 के अंदर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। लेनिन ही हुए विचारक था जिसने कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित किया है 1917 के अंदर क्या है, रूस के अंदर समाजवादी क्रांति लाने की कोशिश की। इस परीक्षा के अंदर हम उन बातों के ऊपर पूरी तौर से डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट सेट के लिए महत्वपूर्ण है, कॉलेज कैट के लिए महत्वपूर्ण है, और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, या बाकी कोई एग्जाम्स के लिए। मतलब लेनिन के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट रह सकते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जो लेनिन था उसका जन्म 22 अप्रैल 1870 के अंदर हुआ था, और सर्वप्रथम व्यवहार के अंदर जो कार्ल मार्क्स के विचारों को लाने का जो श्रेय है वो लेनिन को ही जाता है। लेनिन क्या कहते हैं कि क्रांति होती नहीं, बल्कि क्रांति क्या है, की जाती है। क्रांति का मतलब होता है जहाँ पे सरकार परिवर्तन के साथ साथ क्या है, व्यवस्था भी परिवर्तन हो। जब हम थ्योरीज का सेक्शन करेंगे, जब हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, उसके बाद उस दौरान में ये क्रांति का मतलब क्या होता है वो बहुत डिटेल के अंदर या आसान भाषा के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। लेनिन ने जो रूस के अंदर जो क्रांति लाई, जो क्रांति का सिद्धांत था, उस समय रूस के अंदर लेनिन ने क्रांति का सिद्धांत दिया, क्योंकि उसको उस समय ये महसूस हो गया था कि जो एक पूंजीवाद है, पूंजीवाद एक कड़ी की तरह है, और यदि मार्क्सवाद ने आगे बढ़ना है, उसने आगे बढ़ना है, क्रांति करनी है, तो क्रांति के लिए उसने घेरे का सिद्धांत लिया है एक चेन की तरफ, और हमने चेन की उस कड़ी के ऊपर अटैक हमें करना पड़ेगा जो कि सबसे कमजोर हो, जहां पे क्या जो वो कड़ी है आसानी से टूट सके, ऐसा लेनिन का मानना था।
और लेनिन ने यह माना कि दुनिया के अंदर यदि सबसे आसान तरीका भी क्रांति का लिए है वह सोवियत संघ है या वह रूस है। इसके साथ साथ जो लेनिन ने है, कार्ल मार्क्स का जो ये विचार था, जो क्रांति का जो अगुवा बनेगा वह क्या बनेगा, मजदूर बनेगा। परंतु लेनिन ने उन विचारों के अंदर थोड़ा संशोधन किया, अमेंडमेंट किया और ये कहा कि जो क्रांतीय मजदूर वर्ग के साथ साथ क्या है, किसान भी इसके अंदर क्या है, महत्वपूर्ण है। और जो क्रांति लाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी वह पार्टी की रहेगी, जिसको वह क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करते हैं कि जो साम्यवादी जो पार्टी है, जो साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं, जिनको जो वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन की जो भूमिका निभाएंगे, अग्रिम पंक्ति की जो भूमिका निभाएंगे, उसके अंदर लेनिन ये कह रहा है कि जो पार्टी की जो इसके अंदर भूमिका वह क्या रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और उस समय लेनिन को यह विश्वास रहेगा कि पूरी दुनिया के अंदर क्रांति होने की जो वजह है वह पहले सोवियत संघ के अंदर क्रांति की जाएगी, उसके बाद बाकी दुनिया के अंदर समाजवादी विचारधारा या मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित जो क्रांति करने का काम है वह होगा। हालांकि उसके बाद हंगरी के अंदर 1956 के अंदर हुआ, क्यूबा के अंदर हुआ, चाइनीज के अंदर हुआ। अब दुनिया के बाकी सारे ऐसे मुल्क हैं जो मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित है या समाजवादी विचारों पर आधारित अपना देश का शासन चला रहे हैं। जो लेनिन की जो मूल मान्यताएं थी, जो लेनिन की जो बेसिक अजम्पशंस थी, उसके अंदर लेनिन क्या कहता था कि लेनिन ने क्या अपने विचारों के अंदर क्या दो तरह के सिद्धांत दिए थे उसने। एक तो साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया था और दूसरा उसने दल का सिद्धांत दिया था। साम्राज्यवादी सिद्धांत के अंदर लेनिन ने 1917 के अंदर उसकी एक महत्वपूर्ण किताब थी जिसका नाम था इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1917 के अंदर आया। उसमें लेनिन ने ये बात समझाने की कोशिश की कि जो जैसे कार्ल मार्क्स कहता कि जब जैसे पूंजीवाद अपनी चरम स्थिति पे जाएगा, बहुत उच्च स्थिति के अंदर जाएगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, जो पूंजीवाद है वह कुछ चंद लोगों के हाथ में रह जाएगा, मतलब जो कैपिटल है वो चंद लोगों के हाथ में रह जाएगी। और प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के दौर के अंदर जो छोटे छोटे पूंजीपति है वे भी क्या है, अपने जो उद्योग है वो बड़े पूंजीपतियों के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि जो छोटे छोटे पूंजीपति है वो जो अपने उद्योग है वे बड़े पूंजीपतियों के हवाले ये करने का काम करेंगे। ऐसे समय में क्या होंगे कि जो श्रमिक वर्ग है उनकी संख्या तो बढ़ेगी परंतु जो पूंजीपतियों की संख्या लगातार कम होगी। ऐसी परिस्थिति में क्रांति होना बहुत आसान है और सरल भी है। परंतु लेनिन का ये मानना रहा कि दुनिया के अंदर उस समय तो उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद का मतलब था कि जब एक शक्तिशाली मुल्क के द्वारा कमजोर मुल्क की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जाता था, उसको हम उपनिवेशवाद कहते थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अंदर तो ये जो उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, बहुत प्रभावी था। परंतु लेनिन ने यह माना कि साम्राज्यवादी देशों के अंदर भी यदि जो क्रांति है वो विदेशी ताकतों के खिलाफ क्या है, उसको किसने करनी, मजदूरों ने करनी, किसानों ने उसको नेतृत्व देने का काम करना। तो जब वो देश मुल्क आजाद होंगे उसके बाद उन मुल्कों के अंदर क्या समाजवादी व्यवस्था और कार्ल मार्क्स के आधारों पे आधारित एक सच्चा लोकतंत्र क्या स्थापित करने का काम किया जा सकता है, ऐसा लेनिन का मानना रहा। दूसरा, लेनिन कहता है कि जो उसने अपने दल का सिद्धांत दिया कि जो साम्यवादी जो क्रांति लाने का जो मुख्य काम है, बौद्धिक रूप से जो काम है, वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किसी दल की बात नहीं की थी, परंतु लेनिन ने अपने विचारों के अंदर जो दल का सिद्धांत है वो भी जोड़ने का सिद्धांत दिया। इसके साथ साथ लेनिन ने जो अपने विचारों के अंदर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिद्धांत दिया, ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेनिन का यह मानना था कि जब क्रांति की रणनीति बनाई जाएगी, जो क्रांति की रणनीति है वह ग्राम स्तर पे बनाई जाएंगी। ग्राम स्तर पे कुछ एक लोग चुने जाएंगे। जो ग्राम स्तर पे लोग चुने जाएंगे वे जो लोग हैं वो ऊपर की कमेटी का निर्माण करेंगे। जो ऊपर की कमेटी है वो उससे ऊपर की कमेटी चुनेगी और जो उससे ऊपर की कमेटी वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था है कांग्रेस है, उनके व्यक्तियों को चुनने का काम करेंगी। लेनिन ये कह रहा है कि हर एक कमेटी के अंदर क्या जो उसके डिसीजन होंगे वो उसके अपने इंडिविजुअल होंगे। कोई भी कमेटी अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जो है अपना निचली जो कमेटी अपना प्रस्ताव क्या है ऊपर वाली कमेटी को भेज सकती है और उससे ऊपर वाली जो कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी की, ऊपर वाली कमेटी को अपना डिसीजन भेज सकती है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है जो डिबेट डिस्कशन होगा, क्या है बहुत हेल्थी डिबेट डिस्कशन होगा। परंतु क्या है जो निर्णय है, निर्णय क्या है
कांग्रेस के द्वारा लिया जाएगा। कांग्रेस का मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सर्वोच्च नेतृत्व जो क्या है, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को रन करना था, वहां पे डिबेट डिस्कशन होगा और जो निर्णय हुए बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे, लोकतंत्र के आधार, लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएंगे। परंतु डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ने जो डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन को मानना नीचे की सभी कमेटी के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के अंदर जो 1905 के अंदर लेनिन ने अपना सिद्धांत दिया, इसके अंदर लेनिन ने अपनी महत्वपूर्ण बात कही। इसके साथ साथ जो लेनिन ने यह कहा कि जो साम्यवादी लोकतंत्र होगा ये अपने आप में निर्देशित लोकतंत्र होगा, जो कि एक सच्चा लोकतंत्र होगा, जिस लोकतंत्र के अंदर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक चिंताओं से क्या होगा, मुक्त होगा, आजाद होगा। ये लेनिन का मानना था। लेनिन ने जो अक्टूबर 1914 की जो क्रांति हुई, 1914 की क्रांति के अंदर जो मुख्य रूप से नारे थे, रोटी, भूमि और शांति का लेनिन ने नारा दिया कि प्रत्येक घर में क्या है, 2 टाइम की जो रोटी है वह बहुत आसानी से 2 टाइम की रोटी सभी व्यक्ति को मिलेगी, सभी व्यक्ति को भूमि मिलेगी, सभी व्यक्तियों को शांति लाई जाएगी। ये 1914 की लेनिन की क्रांति का नारा था। इसके साथ लेनिन ने यह भी माना कि जो पूंजीवाद का जो विनाश है वह अपरिहार्य है, वह निश्चित तौर से पूंजीवाद का विनाश होगा। और उन्होंने ये कहा कि पूंजीवाद को जो उखाड़ फेंकने में मजदूरों के साथ साथ क्या है, किसानों की भी अपनी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रांति के बारे में लेनिन ये कह रहा है कि क्रांति से हमारा अभिप्राय क्या है, क्लास इन इट्स सेल्फ के कहा है, क्या है, क्लास फॉर इट्स सेल्फ के अंदर परिवर्तित होना है। इसके साथ साथ जहां कार्ल मार्क्स ने विचार को एक मिथ्या चेतना कहा था, फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा था, लेनिन का यह मानना था यदि पूंजीवाद की अपनी विचारधारा हो सकती है तो मजदूरों की भी अपनी विचारधारा हो सकती है। और जो मजदूरों की विचारधारा, मजदूरों की विचार कौन लाएगा, जिसको वह डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कह रहा है या अपने पार्टी कॉन्सेप्ट दे रहा, पार्टी का सिद्धांत दे रहा है कि पार्टी के अंदर क्या जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, वे कार्ल मार्क्स के विचारों का क्या प्रचार करने की काम करेंगे। और जो कुछ एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्रांति के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, जिनको जो लेनिन है वह वैनगार्ड ऑफ द पार्टी का नाम दे रहा कि पार्टी के अंदर वो क्या है, अग्रिम व्यक्ति होंगे जो क्रांति का क्या नेतृत्व करने का काम करेंगे। इसलिए यदि पूंजीवादी विचारधारा को हराना है तो ये महत्वपूर्ण है कि अपने आप में मजदूरों की भी अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए, जो सर्वहारा वर्ग की विचारधारा होगी, जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित विचारधारा होगी। लेनिन ने जो अपने विचार के अंदर जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जो हमने पहले बात कर ली कि 1917 के अंदर लेनिन की एक महत्वपूर्ण बुक आती है जिसके अंदर जो नाम था इंपीरियलिज्म दी हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे कार्ल मार्क्स कहता था कि क्रांति तभी संभव जो पूंजीवाद की जो अंतिम अवस्था आएगी, परंतु लेनिन ने इसके अंदर भी परिवर्तन किया। लेनिन का यह मानना था कि जो आप एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो आपका साम्राज्यवाद था वह भी अपने आप में पूंजीवाद की क्या अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था है। लेनिन ने यह माना कि जो वित्तीय पूंजीवाद है, जो वित्तीय पूंजीवाद है उसका जो एकाधिकारवाद है वह पूंजीवाद, उसका क्या पूंजीवाद पे एकाधिकारवाद है। क्योंकि जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद भी किन मुल्कों का जिनका क्या है, पूंजी के ऊपर नियंत्रण है, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है, वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो गरीब मुल्क है जिनका क्या है, उनके पास अच्छी तकनीकी नहीं है, उनकी चेतना जो कॉन्शियस है वो डेवलप नहीं है, वो बाहरी शक्तियों के अधीन रहने के लिए मजबूर है। इसलिए ये जो पूंजीवाद क्या है, ये पूंजीवाद उन देशों के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे है। इसलिए क्या है, इसके खिलाफ क्या होनी चाहिए, अपने आप में क्रांति होने का काम होना चाहिए। इसके साथ साथ लेनिन ने यह कहा कि जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये अपने आप में विकसित देश है और विकसित देश क्या है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं इस देश। इसलिए इन देशों के अंदर क्या है, जो सर्वहारा क्रांति हुआ क्या है, अनिवार्य है। और सर्वहारा क्रांति के द्वारा क्या है, सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। और अपने विचारों के अंदर जब मैंने ये वीडियो शुरू की थी कि लेनिन ने ये कहा था कि जो शोषणकारी व्यवस्था के तहत जो सबसे कमजोर कड़ी थी, लेनिन ने ये कहा था कि जो पूंजीवाद एक चेन की तरह है और हमने चेन के उस बिंदु पे वार करना जो कि चेन की सबसे कमजोर कड़ी है, मतलब आसानी से टूट सके। इसने ये कहा कि रूस क्या है, रूस के अंदर क्रांति क्या है, क्रांति संभव हो सकती है और पॉसिबल हो सकता है बाकी देशों के मुकाबले, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर जो क्रांति के जो आसार कम नजर देखने को मिल रहे हैं। लेनिन का ये मानना था कि जो मार्क्स ने कहा था
कि जो मजदूर है वो क्रांति का अगुआ दस्ता बनेगी और मजदूरों के द्वारा क्रांति की जाएगी। लेनिन का ये मानना रहा कि इन देशों के अंदर जो मजदूरों की जो कॉन्शियसनेस है वो भी पूंजीपतियों वर्ग की तरह ही हो रही है, क्योंकि वह जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है वो उसको स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और पूंजीवादी समाज को, पूंजीवादी राज्य को चलाने के लिए वे भी कहीं ना कहीं अपनी कंसेंट दे रहे हैं, ऐसा लेनिन का मानना रहा। परंतु लेनिन के समय में जो कट्टर मार्क्सवादी थे, जैसे कटस्की थे, रोजा लग्जमबर्ग थे, वे क्या है, लेनिन के कट्टर आलोचक थे। उनका यह मानना था, वो कट्टर क्या थे, मार्क्सवादी थे। परंतु लेनिन ने तो क्या है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार क्या है, मार्क्स के विचारों के अंदर संशोधन करने का काम किया। परंतु कटस्की ने 1909 के अंदर एक बुक आई थी, जिस बुक का नाम था दी रोड टू पावर, 1909 के अंदर। और लेनिन ने भी क्या है, कटस्की की बुक का सामना करने के लिए 1918 के अंदर अपनी बुक लिखी थी, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड दी रेनेगाड कटस्की। ये उसने 1918 के अंदर, इसकी जो कटस्की की जो बुक आई थी उसको क्या है, उसको काउंटर करने के लिए लेनिन के द्वारा भी 1918 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। लेनिन ने क्या कहा कि वर्तमान के अंदर रूस के अंदर जो क्रांति है वह क्या अभी अपने आप में संभव है, और रूस के अंदर हम पूंजीवाद का प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पहले बुर्जुआ क्रांति होगी, पहले पूंजीवाद आएगा, पूंजीवाद के बाद पूंजीवादी क्रांति होगी। उसने ये कहा लेनिन की, रूस के अंदर जो क्रांति के लिए अभी उपयुक्त समय है और सही समय है, इसलिए हमें रूस के अंदर हम पूंजीवाद की चरम अवस्था आएगी इसका वेट नहीं कर सकते, इसलिए रूस के अंदर उसने क्रांति करना क्या संभव समझा। अपने विचारों के अंदर जो लेनिन है वो दल का सिद्धांत दे रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है। 1902 के अंदर लेनिन ने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था व्हाट इज टू बी डन, कि हमने करना क्या है। जिस बुक के अंदर जो लेनिन ने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिद्धांत दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी क्या है, जो कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार क्रांति करने की कोशिश की गई थी, परंतु वह क्रांति सफल नहीं हो रही थी। लेनिन ने इस बात का प्रश्न ढूंढने की कोशिश की, और व्हाट इज टू बी डन के अंदर उसने 1902 डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिद्धांत दिया कि हमने करना क्या है, क्रांति कैसे संभव बनाई जा सकती है, कार्ल मार्क्स के विचारों को कैसे हमने व्यवहारिकता के अंदर लाना है, किस तरह से हमने मजदूरों का शासन स्थापित करना है और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने का काम करना है। इसके अंदर क्या है, व्हाट इज टू बी डन के अंदर क्या है, लेनिन ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज टू बी डन के अंदर क्या है, ये पार्टी के लोगों के लिए एक निर्देश था, उनके लिए गाइड था, एक गाइड करने का एक काम था, जिसके अंदर क्या बोला कि जो सरबराह वर्ग होगा, जो पार्टी के लोग होंगे, वे क्या प्रशिक्षित होंगे, वे क्या होंगे, प्रशिक्षित होंगे, और भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाह की पंक्ति होंगे। वे क्या होंगे, लड़ाके होंगे, वे क्या क्रांति करने का अगुआ दस्ता होंगे, वे क्या प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी होंगे, वे व्यवसायिक क्रांतिकारी होंगे, वे ये कह रहा है लेनिन। लेनिन क्या कह रहा है, जो दल का जो मुख्य काम होगा, जो पार्टी का जो मुख्य काम होगा, साम्यवादी वर्ग को साम्यवादी शिक्षा देना, कि मजदूर को क्या उन्होंने शिक्षित करना है कि जो आपकी विचारधारा है कार्ल मार्क्स के आधारों पे ही आपकी विचारधारा सही है, और आपके जो शोषण खत्म हो सकता है वो सिर्फ कार्ल मार्क्स के विचारों को ही आधार बना के खत्म किया जा सकता है। ये एक पार्टी के लोगों का काम होगा, ऐसा लेनिन का मानना रहा। लेनिन का यह मानना था जो साम्यवादी जो समाज के अंदर क्या है, साम्यवादी समाज की जो निर्माण की जो योजना बनानी वह भी पार्टी के लोगों को द्वारा ही की जाएगी। लेनिन क्या बोलता था कि क्रांति के लिए क्या है, भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ क्या है, आत्मगत परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण है। क्या हमें आत्मसात करना, हमने साम्यवाद को आत्मसात करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए जो लेनिन के बाद जो स्टालिन ने क्या है, एक देश के अंदर समाजवाद का नारा दिया। लेनिन का यह मानना था कि रूस के अंदर हम पहले क्रांति करेंगे, जब रूस के अंदर क्रांति हो जाएगी, इसलिए साम्य पूरे हमने पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवाद का तो हमने खात्मा करना है, और पूंजीवाद का खात्मा करने के साथ साथ क्या हमने पूरी दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स के आधारों पे जो क्रांति है वो करनी है, और पूरी दुनिया के अंदर समाजवाद स्थापित करना है। परंतु 1914 के अंदर जब लेनिन की डेथ हो जाती है और लेनिन के जो उत्तराधिकारी स्टालिन बनते हैं, स्टालिन ने ये बोला कि हमने अभी रूस को शक्तिशाली बनाना है, रूस का जो समाजवाद है उसको महत्वपूर्ण बनाना है। इसलिए फिर स्टालिन ने थोड़ा चेंज और कर दिया। स्टालिन कह रहा कि एक देश के अंदर समाजवाद हम लाएंगे, और जो लेनिन ये कह रहा है कि जो पूंजीवादी जो राज्य है, जो पूंजीवादी राज्य है वो क्या है, अपने आप में शोषण का एक यंत्र है, वो क्या अपने आप में शोषण का एक यंत्र है,
और रूस के अंदर क्या है, यदि पूंजीवादी राज्य को हमने ख़त्म करना है, इसकी चेन को ख़त्म करना है, तो इसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसके ऊपर हमें हमला करना पड़ेगा ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से हम लेनिन के विचार को ही डिस्कस करने वाले हैं। आपसे ये अपील है कि यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे पहले वाली जो कार्ल मार्क्स की जो विचार पर आधारित मैंने वीडियोज़ डाली है उनको भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू।